नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDR में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मॉनेटरी थ्योरी एंड बैंकिंग इन इंडिया बीकॉम 5th सेमेस्टर। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक देखिए क्या है, फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, जैसे लाइक चेक हो गया, हुंडी हो गया, वगैरह वगैरह। ठीक है, चेक नोट हो गया, डाउट नोट हो गया, ये सब। तो ये सब किसमें आता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आता है। ठीक है, तो अब देखिए आज हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, क्या क्या इसके फीचर्स है, क्या क्या इसकी खासियत है। तो पहला पॉइंट है लीगल डॉक्यूमेंट। देखिए जो आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है, ये एक तरीके का लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि आप कभी यूज करके फ्यूचर में प्रॉफिट उठा सकते हो। दूसरा मनी वैल्यू, इसकी पैसे में वैल्यू होती है, जितना भी 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए। ट्रांसफरेबल, ये आप ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे चेक है मेरे पास, अब मैं चाहूं तो चेक किसी और को पास कर सकता हूं उसके नाम से, तो ये क्या होता है, ट्रांसफरेबल होता है। कन्वर्टेबल इनटू कैश, इसको क्या कर सकते हो, तुरंत कन्वर्ट कर सकते हो। चेक है, हुंडी है, ठीक है, बीआर है, ठीक है, इसको बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, ये सब है, तो आप क्या कर तुरंत आप कन्वर्ट कर सकते हो केस में, कैश में। प्रॉफिट एंड रिस्क, इसमें क्या होता है, लाभ भी होता है, रिस्क भी होता है। जैसे चेक है, अब अगर खोआगा तो नहीं मिलेगा, उस पर अब कोई सुनवाई नहीं होती है। ठीक है, ये सब चीजें हैं। टाइम पीरियड होता है कि हाँ आप इतने दिन में अगर नहीं भजाएंगे या नहीं इसको यूज करेंगे तो खराब हो जाएगा। फिर कंट्रोल बाय रूल, उसमें कुछ गवर्नमेंट के रूल होते हैं, कुछ उसमें नियम होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। टू साइडेड एसेट्स एंड लायबिलिटीज, इसके दो साइड होते हैं, एक एसेट्स होता है और एक लायबिलिटीज होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए फटाफट। अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इन अ इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी में फाइनेंशियल सिस्टम की क्या उसकी इंपॉर्टेंस है। इकोनॉमी मतलब बात करें हम अपने इंडिया के अर्थव्यवस्था के बारे में, अभी जो पैसा रोटेशन में चल रहा है, जो मार्केट में घूम रहा है, वो इकोनॉमी हुई ना हमारे प्रेजेंट टाइम की। तो अब क्या है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारी इकोनॉमी में। तो पहला पॉइंट है मोबाइलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। तो इसको क्या करते हैं, मोबिलाइज कर सकते हैं, इसको हम लोगों को बीच में इसको फैला सकते हैं, जितना हो सकता है इसको बता सकते हैं। ठीक है, और बहुत कम मेहनत करना पड़ता है इसमें। एफिशिएंट अलोकेशन ऑफ रिसोर्स, ये क्या कर सकता है, हर एक जगह अपना रिसोर्स इकट्ठा कर सकता है, ऐसा है। ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल को फॉर्मेट करता है, ठीक है, पैसे जरूरत को उसको पूरा करता है। इकोनॉमिक ग्रोथ, इससे क्या होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, कहीं ना कहीं हमारी इंडिया क्या है, एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होगी ब्रांचेस से। ठीक है, लिक्विडिटी इन द मार्केट, मार्केट में ऐसा लिक्विडिटी बना रहेगा। तो ये है क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इन अ इकोनॉमी। अगला पॉइंट क्या है, इसी में हेडिंग है, मतलब उसी के अंदर में रिस्क मैनेजमेंट इसे सिखाया जाता है, कैसे हम रिस्क लेके मैनेज करके हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इसमें क्या होती है, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती है। फॉर एग्जांपल हमें चेक लेना है, चेक के लिए में क्या जाना होगा, बैंक जाना होगा। बैंक में भाई काम करते हैं लोग, मैनेजर होता है, असिस्टेंट मैनेजर होता है, कैशियर होता है, सिक्योरिटी होता है, अलग अलग पोस्ट है। तो ये क्या करता है, कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी देता है। गवर्नमेंट सपोर्ट मिलता है, भाई बैंक है, बैंक को पूरा गवर्नमेंट सपोर्ट करता है, कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, कैश का ये सब वगैरह वगैरह। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी देता है कि आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट कीजिए, हम आपका जो इन्वेस्ट कर देंगे। प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस को मेंटेन किया जाता है, बनाए रखता है। ठीक है, तो ये क्या था, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इन अ इकोनॉमी। तो आज हमने दो हेडिंग पढ़ा, फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इन अ इकोनॉमी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, आराम कीजिए, अब ब्रेक लेते हैं। जय हिंद।